नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर। क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर का 15 वीवीआई ऑब्जेक्टिव 15 वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2026 के एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ये इस चैप्टर का प्रकाश का प्रवर्तन का यानी पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इसके पहले हमने एक पार्ट का वीडियो डाल चुका है जिसमें 15 ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। तो जो भी पहले पार्ट को ना देखे हैं, पहले उस पार्ट को देखिए, फिर दूसरा पार्ट को देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना हो जाएगा? अनंत। समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? अनंत। दूसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होता है। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण जो होता है, तो अवतल दर्पण यानी कि ये आपका अवतल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण के सामने ही होता है वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण के सामने ही होता है फोकस, और अवतल दर्पण के सामने ही वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अवतल दर्पण के सामने सारा चीज होता है। फोकस दूरी हो गया, यानी कि फोकस दूरी हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया और फोकस हो गया। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि ये सभी सामने होता है, ठीक है, और सामने होता है। और दर्पण के सामने की सभी दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। पढ़े होंगे चिन्ह परिपाटी में। तो दर्पण के सामने की सभी दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब ये बताइए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ रहेगा? दर्पण के सामने। और दर्पण के सामने की सभी दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में कौन प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समतल दर्पण में कौन प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसे आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जाना जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहिए या फिर आभासी प्रतिबिंब कहिए। आए कि नहीं समझ में? तो समतल दर्पण द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिकतम। किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा होता है? प्रकाश की चाल किसमें सबसे ज्यादा होता है? ए, निर्वात में। निर्वात में कितना होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? निर्वात में। जल में तो कम होता है बुआ। जल में कितना होता है? 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में कितना होता है? 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। कम, ज्यादा, समान, इनमें से कोई नहीं। तो वायु में जो प्रकाश की चाल होता है वो निर्वात के अपेक्षा ज्यादा होता है। निर्वात की अपेक्षा क्या
सॉरी, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा प्रकाश की चाल किसी में नहीं होता। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? उत्तल दर्पण को, अवतल दर्पण को, समतल दर्पण को, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो अभिसारी दर्पण किसे कहा जाता है? तो अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं? बुआ, अवतल दर्पण को। किसको कहते हैं? अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण को। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर आगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न ये कहता है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? तो अभिसारी कहा गया था अवतल दर्पण को, तो अपसारी किसको कहेंगे? अपसारी लिखा गया, अपसारी होता है अपसारी, तो मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, अपसारी होता है। तो किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? उत्तल दर्पण को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण को। अभिसारी अवतल दर्पण को, अपसारी उत्तल दर्पण को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहता है कि दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है। बी नंबर में है 1/v - 1/u = 1/f, 1/f + 1/u = 1/v। सी नंबर ऑप्शन। डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है? ये तो रटा हुआ कि 1/f = 1/v + 1/u, ये होता है ना दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र यही होता है ना कि 1/f = 1/v + 1/u, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर कितना? ए हो जाएगा। सिर्फ उलट के दे दिया है ना, तो क्योंकि उलट के दे दिया है सिर्फ, बाकी तो यही होता है कि 1/f = 1/v + 1/u। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9। 9 में है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है। चलिए अच्छी बात है। किसी दर्पण की फोकस दूरी क्या है? f है, और उसकी वक्रता त्रिज्या r है। फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r है। ठीक है। तो निम्नांकित में कौन सही संबंध है? यानी कि जो नीचे दिया गया इसमें कौन सही संबंध है? तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जानते हैं ना बुआ, क्या होता है? f = r/2, यही संबंध होता है ना। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? f = r/2 होता है। f = r/2। अब सिंपल देखिए, 2 भागा में यानी पट्टी गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × f, यानी कि 2f = r। यही तो में से एक हो सकता है ना, या तो f = r/2 या फिर r = 2f। तो ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? बी नंबर। ऑप्शन नंबर कितना? बी। ठीक है। ये तो सिंपल है ना कि किस, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? f = r/2। अगर r निकालना है तो 2 भागा यानी पट्टी क्या गुना में है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। ऑप्शन नंबर कितना? बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहता है, देखिए क्या कहता है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए? अच्छी बात है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बने? अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब
वास्तविक उल्टा और समान आकार का बने। ये तो आपको पता है कि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब भी, उल्टा भी और सीधा भी। और आकार की बात करें तो बड़ा छोटा समान सब बनता है। तो आपसे ये पूछा है कि वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ पर वस्तु को रखेंगे ताकि वास्तविक बने, उल्टा बने और समान आकार बने। तो वास्तविक और उल्टा को पहले गोली मारिए। यहाँ बोला है समान आकार, तो समान यानी कि समान आकार कहने का मतलब क्या कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के समान बनेगा। अब वस्तु के समान प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर। वस्तु के समान प्रतिबिंब यानी कि वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर, है कि नहीं। वक्रता केंद्र पर बनता है समान आकार का, ठीक है। बाकी वास्तविक उल्टा तो देखा जाएगा बाद में, पहले बोला है समान आकार का। समान आकार कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कहता है, 11 में क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। अब देखिए, अभी इससे पहले आया था संबंध, है कि नहीं, कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, तो F बराबर होता है R/2, यही होता है ना। F बराबर क्या, R/2। तो F बराबर R/2 होता है। तो बोला क्या, देखिए कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब क्या, R होता है। अब फोकस दूरी कहने का मतलब क्या, F होता है, ठीक है। तो R दे दिया 40 सेंटीमीटर, फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी यानी कि F बराबर फार्मूला क्या, R/2, मतलब कि 40/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना, डी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, क्योंकि R का मान कितना 40। तो 40 बटा यानी कि 40/2 कितना आ जाएगा, 20, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बुआ, डी। ऑप्शन नंबर कितना, डी हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कहता है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ठीक बात है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना, 60 सेंटीमीटर। अभी समझाएं कि वक्रता त्रिज्या R होता है, फोकस दूरी क्या होता है, F होता है, ठीक है। और दोनों में संबंध क्या होता है, तो दोनों में संबंध होता है F बराबर R/2, होता है कि नहीं, दोनों में संबंध होता है। तो वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया, 60। चलिए 60 दे दिया, ठीक है, 60 दे दिया। पूछा कौन जी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी की R/2 यानी कि 60/2 यानी कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। देखिए अब उलट के दे दिया, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा। पहले ये बताइए, दोनों के बीच संबंध पता है, संबंध क्या होता है, F बराबर R/2, यही संबंध होता है या नहीं होता है, ठीक है। चलिए फोकस दूरी कितना दे दिया है, 30। तो फोकस दूरी 30 दे दिया, तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा ना। R कौन सी है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब ये बताइए कि वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो 2 भागा में निपटे क्या, गुना में। तो 30 दूना कितना, 60। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। चलिए क्लियर है बुआ, इस टाइप का बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन, सेम है एकदम, इस ऑब्जेक्टिव में आता है एकदम, इस ऑब्जेक्टिव में आता है, डायरेक्ट बनाइए, है कि नहीं। फोकस दूरी कितना, 50। फोकस दूरी 50 यानी क्या, F का मान दे दिया, F का मान कितना दे दिया, 50, ठीक है। वक्रता त्रिज्या निकालना है, दोनों में संबंध पता है, वो संबंध क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। अब ये बताइए कि F का मान 50, F का मान 50, तो R/2। अब ये बताइए R का मान निकालना है, R का मान निकालना है, तो 2 भागा इन्हें पट्टी क्या, गुना में। तो 50 दूना 100। ऑप्शन नंबर कितना, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ए, 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट प्रश्न है वो।
लास्ट प्रश्न क्या है 15 नंबर में, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। तो फिर से अब वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं बुआ, आर से। आर कितना दे दिया बुआ, 30 सेंटीमीटर, है कि नहीं, 30 सेंटीमीटर दे दिया। उसका नभ्यांतर का मान क्या होगा, देखो क्वेश्चन यानी कि फंसाने के लिए क्या कर दिया कि फोकस दूरी को इसका नभ्यांतर लिख दिया, यानी कि फोकस दूरी को ही नभ्यांतर कहते हैं, आए समझ में। फोकस दूरी को ही क्या कहते हैं, नभ्यांतर। नभ्यांतर निकालना है ना बुआ, मतलब फोकस दूरी निकालना है। फॉर्मूला क्या चलता है, एफ बराबर आर बाई 2, यानी कि जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तब वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है बुआ, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बुआ, आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना बुआ, डी हो जाएगा। क्लियर है। तो आज ये 15 क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोग को वीडियो देखते 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 क्या पूरा याद हो गया होगा, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।